नमस्कार। आज हम कौटिल्य के राज्य की प्रकृति और उसके राज्य के सप्तांग सिद्धांत के बारे में अध्ययन करेंगे। पिछले वीडियो में हमने सरकार की मशीनरी, राजा के बारे में, अर्थशास्त्र के बारे में पढ़ा। आज हम देख रहे हैं कौटिल्य के राज्य की प्रकृति कैसी है और उसके राज्य की अवधारणा में कितने अंग माने गए हैं। कौटिल्य का जो राज्य है उसको कल्याणकारी राज्य माना गया है। कल्याणकारी कहने का अर्थ है कि प्रजा की भलाई के लिए, जनता के कल्याण के लिए राज्य की परिकल्पना की गई है और इसी वेलफेयर स्टेट की संकल्पना आधुनिक जो राज्यों की अवधारणा है उनमें प्रचलित है। कल्याणकारी राज्य क्या होता है कि उसमें जन कल्याण की जो भी योजनाएं होती है उसका भार राज्य पर होता है। राज्य समस्त प्रकार की योजनाएं लागू करता है और जो वर्तमान के आधुनिक राज्य हैं उनकी भी जो सोच है वो कौटिल्य के कल्याणकारी राज्य से बिल्कुल मिलती है। देखने में कौटिल्य का राजा और राज्य है वो एक मजबूत अवधारणा के कारण हो सकता है कि एक बार देखने में निरंकुश प्रतीत हो, लेकिन वास्तव में कौटिल्य का जो राज्य है वो जन कल्याणकारी राज्य है। जनहित को इसमें प्राथमिकता दी गई है। जनहित प्राथमिकता पर रखा गया है। कौटिल्य ने कहा है कि प्रजा के हित में राजा का हित है। प्रजा का हित ही राजा का हित होना चाहिए। प्रजा का हित ही राजा का हित है और प्रजा का जो सुख होता है, प्रजा के सुख में ही राजा का सुख है। प्रजा के सुख में ही राजा का सुख निहित है। कई विचारकों ने यह अवधारणा दी है कि जिस प्रकार प्रजा अगर सुखी है तो राजा भी सुखी रहेगा। अगर प्रजा भी विद्रोह कर दे तो फिर राजा के लिए कोई स्थान नहीं बचेगा। तो जनहित को प्राथमिकता है कल्याणकारी राज्य में। प्रजा के सुख में राजा का सुख माना गया है, प्रजा के हित में राजा का हित माना गया है और जो काम प्रजा को प्रिय हो वो राजा को करना चाहिए, न कि कोई ऐसा काम जो कि राजा को प्रिय हो वो करे। उसी को जन कल्याणकारी राज्य कहते। जन कल्याणकारी राज्य होता है उसमें जन कल्याणकारी कार्य किए जाते हैं और वो कार्य कौन कौन से हैं। जैसे हम चिकित्सा की बात करें, चिकित्सालयों का निर्माण, शिक्षा, व्यापार, वाणिज्य, कृषि को प्रोत्साहन, विद्वानों का आदर, निर्धन असहाय रोगियों की सहायता, रोगियों की सहायता और जिनके पास कृषि नहीं हो, जो भूमिहीन कृषक है, उनको कृषि का आवंटन व अन्य सहायताएं भी दी जाए। अब ये सारे जो काम हैं वो हम आधुनिक राज्यों में भी देखते हैं कि कौन सा राज्य अच्छा माना जाता है। आधुनिक राज्यों में अगर वो चिकित्सा, शिक्षा, कृषि, व्यापार, वाणिज्य, उद्योग, इन सब में अगर अच्छे काम करता है, अच्छी योजनाओं का संचालन करता है तो उसको हम ये कह सकते हैं कि वो एक वेलफेयर स्टेट है या जन कल्याणकारी राज्य है। तो ये जो राज्य की अवधारणा है, जन कल्याणकारी अवधारणा, ये कौटिल्य के समय में भी विद्यमान थी। अब हमें कौटिल्य का जो परीक्षा में जो प्रश्न आते हैं वो इस बात पर आधारित होते हैं कि कौटिल्य ने तत्कालीन समय में उस समय के अनुसार
उनके राज्य की अवधारणा क्या थी। तो हमें एक तो ध्यान रखना चाहिए कि आधुनिक राज्य की हम जब बात करेंगे तो वो अगर प्रश्न की प्रकृति अगर ऐसी है कि हमें उससे तुलना करनी है तभी बात करेंगे, वरना हम कौटिल्य के समय में जो राज्य की अवधारणा थी, जो सिद्धांत लागू थे उस समय, वो उनकी चर्चा ही करेंगे। तो आज कई ऐसी चीज़ें हैं जो उस समय के जन कल्याणकारी कार्य हैं, वो हम आज भी आधुनिक राज्यों में, वो चाहे बजट व्यवस्था हो, किसी भी प्रकार की व्यवस्था हो, उसमें हम देखते हैं। जैसे एक कई बार हमने देखा होगा कि हम सुपर रिच टैक्स, जो ज़्यादा अमीर वर्ग होता है उन पर टैक्स ज़्यादा लगाया जाता है, ताकि उनसे टैक्स कलेक्ट करके और जो कल्याणकारी योजनाएं हैं सरकार की, उनमें उनको जो निर्धन लोग हैं वहाँ तक उनको पहुँचाया जाए। तो ये जो सुपर रिच टैक्स की अवधारणा है, ये इसका वर्णन भी अर्थशास्त्र में मिलता है कि अधिक धनी व्यक्तियों से कर संग्रहण कर लेना चाहिए, अतिरिक्त कर के रूप में उससे राजकोष में आय होगी, लेकिन उस कर को भी गैर कानूनी तरीके से या अमानवीय तरीके से संग्रहण उसका नहीं करना चाहिए। तो ये कौटिल्य के राज्य की कल्याणकारी राज्य की अवधारणा है। अब हम देखते हैं कौटिल्य के राज्य का सप्तांग सिद्धांत।